जय हिंद एवरीवन। तो हमारी सावधा की तरफ से, संजय सर की तरफ से ये एक मेरी नई पहल है। होपफुली आप लोगों को शायद ये पसंद आए कि डिफेंस एस्पिरेंट या एस्पिरेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं जिस पर 45 मिनट 1 घंटे का डिस्कशन तो होता है, मैं भी बहुत बार करता हूँ। बट अगर हमको सिनॉप्सिस के अंदर या समराइज्ड वर्जन में चीजें मिल जाए तो वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। इसी के अंदर बंकर ब्रीफिंग्स करके हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली ये शायद आपको पसंद आएगी, जिसके अंदर हम पहला मुद्दा लेंगे थिएटर कमांड्स ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली ये न्यूज के अंदर फिर से है, और ये जो हमारे सेशन होंगे ये 15 मिनट एट मैक्स होंगे। और अगर पहले खत्म हो जाए तो इवन बेटर फॉर यू, सो दैट यू अंडरस्टैंड दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन द मोस्ट इजिएस्ट वे। तो दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस सीरीज। जैसे कि मैं थिएटर कमांड्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं थिएटर कमांड्स की बात करूं, क्यों जरूरत है थिएटर कमांड्स की, तो आपको थोड़ा हिस्ट्री में पहले भी जाना पड़ेगा, खासकर ऑपरेशन पराक्रम में, जब हमारी सारी फोर्सेस मूव करने लगी। और जब तक ऑपरेशन पराक्रम करके उसका अंजाम तक पहुंचता, वो मनूवरेबिलिटी यानी कि जो फोर्सेस को मूव करने की चाह थी, सारी दुनिया को पता लग गया एंड इवेंचुअली ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर वाज क्रिएटेड। अब थिएटर कमांड्स जिसके अंदर आपके जनरल रैंक के करीबन 3-4 थिएटर कमांड्स हो सकती है, अभी 3 की बात हो रही है। अगर एक जनरल साहब है, उसके पास नेवी की टुकड़ी भी होगी, एयरफोर्स की भी टुकड़ी होगी और आर्मी की भी टुकड़ी होगी, जिससे स्विफ्ट यानी कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशंस को करा जा सके। अब ये सारी की सारी कहानी को मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू या एक माइंड मैप के थ्रू भी समझाऊंगा, सो दैट यू इजिली अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक। अभी तो आपको जस्ट थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रहा हूं, क्योंकि अब है इस वक्त हम बंकर ब्रीफिंग्स के कोर्स के अंदर। तो बंकर ब्रीफिंग में आगे बढ़ते हुए थिएटर कमांड्स के अंदर एक जनरल साहब है, अगर उनके पास तीनों टुकड़ी है और मान लिया जाए प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या डिफेंस सेक्रेटरी या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोलते हैं कि हमें ये ऑपरेशन करना है, तो पहले क्या होता है कि आर्मी को अगर नेवी या एयरफोर्स की जरूरत है तो उनसे बातचीत होती है, और कई बार इस बातचीत में वक्त लग जाता है जब तक सारे लॉजिस्टिक को इकट्ठा करा जाए और ऑपरेशन करा जाए। बट अगर एक जनरल साहब के पास या इक्विवेलेंट रैंक ऑफ नेवी और एयरफोर्स का जो भी अफसर हो, अगर उनके पास ये तीनों ही चीजें उपलब्ध है, चाहे वो नेवी की है, एयरफोर्स की है या आर्मी की है, ऑपरेशनल बेस्ड, लॉजिस्टिक बेस्ड, तो जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो सकता है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका की बात करी जाए, रशिया की बात करी जाए या चाइना की बात करी जाए, इन्होंने थिएटर कमांड्स अपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर ली है। इंडिया भी इसी के अंदर आगे बढ़ रहा है और 3 थिएटर कमांड्स को बनाना चाहते हैं। आइए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और व्हाट इज करेंटली हैपनिंग को पढ़ते हैं थ्रू अ फ्लो चार्ट। ओके, तो अगर आप देखेंगे यहां पर ये फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है, इंडिया शिफ्ट टू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। इंटीग्रेटेड मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंटीग्रेट हो जाएंगी। यानी कि फ्यूचर के अंदर ये बिल्कुल होगा कि अगर आप फौज के अंदर चलकर अफसर बनते हैं अपनी ट्रेनिंग के बाद, तो आप किसी थिएटर कमांड में होगा, जिसके अंदर पहले अगर आप किसी आर्मी यूनिट में जाते थे तो आपके सारे कोस्टमेट्स आर्मी के होते थे। यहां पर जो आप रूम शेयर कर रहे होंगे, इट माइट बी विद द नेवल ऑफिसर, नेवल फाइटर पायलट और एयरफोर्स फाइटर पायलट, बिकॉज अब कोहेसिव तरीके से काम होगा इसके अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में देखिए, इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें यहां पर, तो इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म्स के अंदर रिफॉर्म प्रोसेस जो है आपका 2019 से स्टार्ट हो जाता है, जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन को बनाया गया और हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत साहब को बनाया गया, जो अब लेट जनरल रावत साहब है। इस पोजीशन को ही इसलिए बनाया गया था ताकि थिएटर कमांड्स को लेकर आया जाए। उसी के साथ लेट जनरल बिपिन रावत सर वाज अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट सीडीएस। उसी के साथ क्रिएशन करा गया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, जिसका काम ही था कि आगे चल के थिएटर कमांड्स को बनाया जाए, जिस पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सो अलोंगसाइड द क्रिएशन ऑफ सीडीएस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स was set up to manage the transition towards integrated theater commands, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम थी, नेवी के अपने इश्यूज थे, आर्मी के अलग थे, एयरफोर्स के अलग थे, तो साथ में सबको लेकर आया जाए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो purpose of integrated theater commands, integration of services, primary aim is to integrate army, navy and air force to operate jointly in adversary based theaters with डिफाइंड मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वर्क। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एकदम साथ में मिलकर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होगा कि भैया अगर पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करना है, चाइना को निस्तेनाबूद करना है, दुश्मनों को निस्तेनाबूद करना है, तीनों फोर्स कोहेसिवली मिलके कर दे। एंड
अगर ये साथ में काम कर रही है तो दे विल ऑल्सो गेट टू नो द नॉमेनक्लेचर ऑफ द वर्क, और ऑपरेशन बहुत ही स्विफ्ट और सही तरीके से हो पाएगा। These commands are expected to enhance the operational efficiency, यानी ऑपरेशन करना, क्योंकि अभी आप देखिए साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही ये फोर्सेस साथ में ऑपरेशन की एक्सरसाइजेस करती है, बट अगर ये साथ में काम करना स्टार्ट कर देंगे सो द आर्मी ऑफिसर विल अंडरस्टैंड कि हाउ डज द एयरफोर्स वर्क, हाउ डज द नेवी वर्क। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं जानते, बट साथ में ही काम करना, साथ में ही ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना एट द लेवल ऑफ थिएटर कमांड्स वुड बी मैसिव एंड वी कैन इजीली टारगेट बी इट पाकिस्तान, चाइना और द ocean side. So these commands are expected to enhance the operational efficiency and the effectiveness of the armed forces by ensuring joint operation होगा, resource utilization। अदरवाइज आप सोचिए रिसोर्सेस को भेजना पड़ता है, फिर वो पहुंचती है इतनी देर में, कई बार देरी हो जाती है, ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है। ओके, नाउ ड्राफ्टिंग एंड प्लानिंग की अगर हम बात करें कि इसका जो इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस है, करीबन 5 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री में इस पे बहुत काम चल रहा था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे इस पे बहुत काम कर रहा था, काफी सारे इसके ड्राफ्ट आए, बट अब ये ऑलमोस्ट अपने फाइनल कंप्लीशन लेवल पे पहुंच चुके हैं। सो यू कैन आल्सो रीड ओवर द पास्ट 5 years वेरियस ड्राफ्ट्स एंड प्लान्स हैव बीन डेवलप्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल मॉडल फॉर इंडियन थिएटर कमांड्स। आई अवेटिंग अप्रूवल, द फाइनल इंप्लीमेंटेशन इज स्टिल पेंडिंग। फाइनली सरकार की तरफ से इंप्लीमेंट होगा। और इसी फ्लो चार्ट में आगे बढ़ते हुए 3 थिएटर कमांड्स की बात करी गई है, वेस्टर्न थिएटर कमांड, नॉर्दर्न थिएटर कमांड एंड मैरीटाइम थिएटर कमांड। और ऐसा नहीं है कि किसी एक ही फोर्स का जनरल साहब बनाया जाएगा, नेवी और एयरफोर्स से भी बनाया जाएगा, ताकि किसी भी फोर्स का डोमिनेंस ना हो। अब वेस्टर्न थिएटर कमांड पाकिस्तान को देखेगी, नॉर्थर्न थिएटर कमांड चाइना को देखेगी, और मैरीटाइम फोकस्ड ऑन मैरीटाइम थ्रेट जो इंडियन ओशन से, चाहे वो पायरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रेड सी क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। लोकेशन ऑफ कमांड की बात करी जाए तो नॉर्दर्न लखनऊ के अंदर, वेस्टर्न जयपुर के अंदर बात करी जा रही है। वेस्टर्न इन जयपुर, नॉर्दर्न इन लखनऊ, मैरीटाइम पॉसिबली इन कोयम्बटूर, और उसके अलावा 2 इलाके कारवाड़ या तिरुवनंतपुरम में से भी कोई हो सकती है। आने वाले दिनों के अंदर हम इसको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कौन सी थिएटर कमांड कहां पर होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये चीजें एस्टैब्लिश हो जाएंगी तो इनसे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ओके, तो लोकेशन हमको पता लग गई, वेस्टर्न थिएटर कमांड जयपुर, नॉर्दर्न थिएटर कमांड लखनऊ, मैरीटाइम में कोयम्बटूर, कारवार, तिरुवनंतपुरम में से कोई एक होगी, डिपेंडिंग अपॉन कहां से हम स्ट्रेटेजिकली अलाइन कर सकते हैं, चाहे चाइना का मलक्का डिलेमा हो, या पाकिस्तान को टारगेट करना हो, या पाकिस्तान के किसी पोर्ट को टारगेट करना हो, या फिर प्रॉक्सिमिटी एंड अगर हमको देखना है कि जो सोमाली पायरेट्स का इशू है, या फिर मॉरिशियस, और फॉर दैट मैटर इवन मालदीव्स। हालांकि मालदीव्स के टर्म्स थोड़े खराब है, बट इंडिया एज अ बिग ब्रदर इज ऑलवेज हेल्पिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें कमांड ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर, एक सिंगल कमांडर के अंदर ही सारी फंक्शंस करेंगी जिससे वो डिसीजन मेकिंग हो। अदरवाइज अगर मल्टीपल कमांडर्स बन जाएंगे तो सेम इशू होगा आपका। तो सिंगल कमांडर, कमांड लीडरशिप, थिएटर कमांडर, जनरल रैंक ऑफिसर होगा, और उसके बाद ही वुड बी रिपोर्टिंग टू नेशनल डिफेंस कमेटी हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। अब क्या होगा, जब आप हो कमांडर, डिफेंस कमेटी आई और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, बहुत जल्दी डिसीजन होंगे, जल्दी ऑपरेशन होंगे और रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। अदरवाइज ये डिसीजन मेकिंग रेड टैपिज्म में फंस जाती थी। रोल ऑफ सीडीएस एंड डिप्टी सीडीएस, वाइस सीडीएस का रोल होगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, प्रोक्योरमेंट करना, चाहे वेपन्स की हो, लॉजिस्टिक्स की हो, जो भी जरूरत हो। डिप्टी सीडीएस का ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, रिसोर्स एलोकेशन। अब डिप्टी सीडीएस का इंटेलिजेंस और ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कैसे होना है, इंटेलिजेंस, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो, किस तरीके से उसकी जरूरत पड़ेगी। आगे चल के शायद फ्यूचर में ये भी हो कि जो आपकी सीएपीएफ फोर्सेज है या फिर आईबी और रॉ है, शायद उनको भी इनके साथ इंटीग्रेट करा जाए, बट अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। बट अगर इंटीग्रेट होता है तो ये थिएटर कमांड्स और भी टेन्यू और प्रोग्रेस और ज्यादा आएगी, बिकॉज जो कैपेबिलिटी सीएपीएफ की, जैसे आईटीबीपी की बात करूं, माउंटेन वॉरफेयर पे जब आर्मी ने काफी बार बोला है कि उसके साथ अलाइनमेंट और ज्यादा होनी चाहिए, अगर वो भी इंक्लूड होता है तो इट माइट बी गुड। ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट दैट सीएपीएफ की बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। आई एम जस्ट ट्राइंग कि अगर एमैल्गमेशन किसी तरीके से करा जाए जिससे देश को फायदा हो। उसके बाद आगे बढ़ते हुए चैलेंजेस एंड एडजस्टमेंट में सर्विस इंटीग्रेशन, कंसेंसस ऑन स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर पे तीनों फोर्सेस मान जाए और कंसेंसस बने। स्टार्टिंग में इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया था, बट अब एक कंसेंसस बनता हुआ दिख रहा है। खासकर जो करंट सरकार है वो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी बोला है कि ये बनना ही चाहिए, थिएटर कमांड्स आनी ही चाहिए और बनाएंगे। तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि इवेंचुअली सरकार किसकी आती है।
स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, इनहैंस जॉइंट ऑपरेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से यूज होंगी क्योंकि साथ में कोहेसिवनेस है। वेपन्स की बात करी जाए, फाइटर प्लेन्स की बात करी जाए, या फिर एयरक्राफ्ट करिए, सबमरीन्स की बात करी जाए। सिमिलरली इनहैंस जॉइंट ऑपरेशन, अगर आप साथ में ऑपरेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनहैंस्ड ऑपरेशन इफेक्टिवनेस होगी, जो भी ऑपरेशन में आपका सक्सेसफुल रेट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। करंट स्टेटस एंड फ्यूचर स्टेप्स, इलेक्शन इन्फ्लुएंस, ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। अब इलेक्शन इन्फ्लुएंस क्या होता है वो टाइम बताएगा, और अगर आने वाले दिनों में कोई जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होती है चाइना के साइड से, रशिया के साइड से, पाकिस्तान, यूएस, रशिया, यूक्रेन या इजराइल, हमास, इसका क्या जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट होता है वो आने वाला वक्त बनाएगा जो इन थिएटर कमांड से बढ़े। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये डायग्राम्स और अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसका चैनल का लिंक और ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एंड होपफुली आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी जो हमारी तरफ से पहले। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने थोड़ी सी स्पीड अपनी ज्यादा रखी है बिकॉज 15 मिनट्स के अंदर ही टॉपिक को रखना और आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू पुट इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू फाइंड इट, एंड डू फॉलो अस ऑन सावधा यूट्यूब चैनल, एंड वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, जहां पर मैं काफी कंटेंट रखता हूं। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद एंड टेक केयर।